एक पक्षी की तुम्हें दास्तां सुना दूं, एक पक्षी का इतिहास। पक्षियों के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो सुनो। सबसे बलवान पक्षी कौन होता है, नाम बताओ? बाज। कौन? बाज। इतना बलवान होता है कि हमें तुम्हें भी चाहे तो अपने पंजे में दबा के चला जाए। बकरा बकरी को पंजे में दबा के उड़ जाता है बाज। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब तो कम हो गए बाज, पहले ज्यादा थे, पर जहां है वहां पर आज भी ये हाल है कि बाज बकरा बकरी को भी पंजे पर दबा के भाग जाते हैं। इतना बलवान। जानते हो वो बाज की जो मादा होती है, बाज की मादा मतलब बाज की मां, वो मां कैसे बच्चे का पालन करती है जानते हो? नहीं पढ़ा उसके बारे में कभी? पढ़ाता हूं, 2 मिनट सुन लो, सारी जिंदगी काम आएगी मेरी एक एक बात, करोड़ों की है, भूल मत जाना। तुम्हारे इन बाल गोपालों के काम आएगी मेरी बात, 100 साल बाद भी काम आनी है ये बातें। जो बाज की मादा होती है ना, वो बाज की मादा जब वो उसके डिलीवरी का समय आता है, अंडे रखने का समय आता है, तो वो घोंसला बनाने शुरू करती है महीने भर पहले, 2 महीने पहले। और घोंसला बनाती है सबसे नुकीले कांटों का। केवल बाज की मादा ही ऐसी मादा है जो घोंसला कांटों का बनाती है। जंगल के सबसे खतरनाक कांटे तोड़कर लाती है और कांटे का घोंसला बनाती है। उसके ऊपर फिर सूखी घास डालती है थोड़ी थोड़ी। घोंसला तैयार, फिर अंडे रखती है, अंडे सेकती है। जब उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ना, तो जिस दिन बच्चे निकलते हैं उसी दिन वो थोड़ा थोड़ा वो घास चोंच से निकालकर फेंकना स्टार्ट कर देती है। 2-5 दिन के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो सारी घास निकाल के फेंक देती है और सिर्फ क्या रह जाते हैं? कांटे। किसी ने पूछा तू कितनी निर्दयी मां है, हर मां तो अपने बच्चों के लिए इतना सुख सुविधा ढूंढती है। अच्छा, कोमल कोमल रुई का घोंसला बनाती है, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी घास का घोंसला बनाती है, सॉफ्ट घास, वो तुम काटे और तुमने उसमें भी जरा सा घास डाला, वो भी तुमने चौंच से। कैसी निर्दयी मां हो। तब उस बाज की मादा ने कहा ये परवरिश इनकी है। आज यदि मैं अपने बच्चों को कांटों में नहीं पालूंगी तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा। यदि इन्हें मजबूत बनना है, यदि इन्हें बड़े से बड़े शिकार करने हैं, जिंदा रहना है, पेट भरना है, तो इन्हें ये वक्त कांटों में ही गुजारना पड़ेगा। ये वक्त इनका मखमल के गद्दों में गुजारने का नहीं है, ये वक्त इनका कांटों में गुजारने का है। जितनी अच्छी परवरिश उतना अच्छा भविष्य। हाँ या ना? बच्चों को आप लोगों ने क्या बनाया? जूजू। आजकल की लड़की तो कॉकरोच से डरती है, और भारत में ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए, झांसी की रानी चाहिए। लड़ गई एक अकेली, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। किसकी तरह लड़ी? मर्दों की तरह लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो ऐसी लड़कियां चाहिए, ये थोड़ी कि चूहिया को देख के भाग जाए। ऐसी लड़कियां तुमने पैदा की है तो बेकार की है। अरे पैदा करो तो मस्त करो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्यावली काहे गवावे नूर। पैदा किए ही थे तो बढ़िया शेर पैदा करते, महाराणा प्रताप विवेकानंद पैदा करते, ध्रुव प्रहलाद पैदा करते। क्या तुमने गीदड़ पैदा कर लिए? अच्छी संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो, श्रेष्ठ परवरिश हो, तरीके से, लापरवाही नहीं। आपकी एक संतान, आपकी एक बेटी और एक बेटा पूरे राष्ट्र को बदलने की ताकत रखती है और रखता है। हाँ या ना? एक बेटी और एक विवेकानंद बहुत है,
एक महाराणा प्रताप, एक शिवाजी बहुत है, एक सूरदास, एक तुलसीदास बहुत है, एक झांसी की रानी, एक रानी दुर्गावती बहुत है, एक माता मदालसा बहुत है, एक पर एक हो तो ठिकाने का। इसलिए मेरी मां एक पर ध्यान दो, परवरिश पर ध्यान दो। संस्कारी संतान चाहिए।